मैं आज आपको हिंदी शॉर्ट स्टोरी सुनाने वाला हूँ। स्टोरी का नाम है दशहरा। दशहरे पर इस बार मैं अपने शहर आया हूँ। पूरे 5 साल बाद मैं वीर सिंह राजपूत अभी घर से दूर रहता हूँ और मुश्किल से घर आ पाता हूँ। खैर, देर आराम करने पर दोस्त की याद सताई। सबको फ़ोन लगाया, पर अफसोस कोई भी इस बार दशहरे पे घर पर नहीं आया था। शाम होते होते मेरी हिम्मत जवाब दे गई। सोचा थोड़ा सा टहलने के लिए मैं बाहर निकलूं। सोचा थोड़ा पार्क की सैर कर ली जाए। अब मैं पार्क में घूम रहा था तो मेरे पास अनायास की एक झील की तरफ मुड़ गया। वहाँ मेरे पुराने दिनों की सबसे खास जगह आज भी थी। मोड़ पर बनी वो स्पेशल अदरक वाली चाय और दुकान, जिसकी चाय मुझे माँ के हाथ की बनी चाय के बाद बेहद पसंद थी। मैं बचपन से चाय का दीवाना था, इसलिए हर शाम को कॉलेज से आने के बाद वहाँ जाकर अपनी स्पेशल अदरक वाली चाय ज़रूर पीता। फिर झील की सीढ़ियों पर पानी में पैर लटकाकर घंटों बैठा रहता था। खैर, बचपन के दिनों की याद करते हुए मैं आगे बढ़ता बढ़ता मैं अपनी सबसे खास जगह पर आकर पहुंच गया। इस जगह को देखकर मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए। कॉलेज में एडमिशन के 2 महीने बाद अपने क्लास में एक नई लड़की आई थी। बिल्कुल मेरे पास वाली बेंच में बैठी थी। ये वही लड़की थी जिसके चलते हमारी अटेंडेंस कॉलेज में बढ़ गई थी। पहले हमें रोज़ सुनाना होता था कि आजकल के बच्चे एडमिशन लेते हैं और गायब हो जाते हैं एग्ज़ाम तक। आज जब अपनी अटेंडेंस के समय वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही थी तो उसकी प्यारी सी आवाज़ सुनकर अपने क्लास में बैठे सभी लड़के लड़कियों का चेहरा उसकी तरफ मुड़ गया था। उसकी आवाज़ सुनकर टीचर बोली, अच्छा, तो वो आप है जिसका ये आज पहला क्लास है। मैं उसकी आवाज़ सुनकर मंत्रमुग्ध हो उठा था। मुझे उससे बात करने का मन था। मुझे उसे अपना दोस्त बनाना था, सबसे अच्छा दोस्त जिसका साथ कभी न छूटे। मुझे उससे बात करनी थी, पर समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ और कैसे शुरुआत करूँ। खैर, हिम्मत जुटाकर अपनी लड़खड़ाती जबान से उसे पूछा था, हेलो, नाम है आपका? अरे वो मेरी ओर मुड़कर थोड़ी सी सख्त स्वर में बोली, नाम जानकर क्या करोगे? मैं पहली बार उसे देख रहा था। बड़ी बड़ी आंखें, मेकअप किया हुआ आईब्रो, गुलाबी सुंदर से होठ और एक प्यारा सा दिल। मैं उसे देखकर खो गया था। पहली नज़र में ही वो मुझे पसंद आ गई थी। मैं सपनों की दुनिया में खोकर दिन रात उसे अपना बनाने के सपने देखने लगा था। फिर मैंने उसे बड़े प्यार से पूछा कि नाम जानकर क्या कर लूँगा, बस एक दोस्त तो बन जाएगा। उसका दिल शायद पिघला और वो बोली, मीरा सिंह राजपूत नाम है मेरा। वो अपना नाम ऐसे बता रही थी जैसे राजपूत होने का रौब उस पर था। मीरा सिंह राजपूत कुछ कहा नहीं। वो मेरा मुस्कुराना नहीं समझ पाई। क्लास खत्म होने में अभी 20 मिनट बाकी थे। इतनी देर में मैं न जाने अपने मन में क्या क्या सपने बुन लिया था। क्लास खत्म हो गई थी। सब लड़के लड़कियां क्लास से बाहर चले गए थे, लेकिन मैं अभी भी अपनी दुनिया में मस्त खोया हुआ था। आज घर नहीं जाना है क्या तुम्हें? उसने पूछा तो मेरा ध्यान टूटा। हाँ, चलते हैं ना, मैंने कहा। फिर उसने पूछा कि
तुमने अपना नाम नहीं बताया। आपने पूछा कहाँ? मैंने कहा। इस बार वो हंस पड़ी। फिर उसने पूछा, तो आपका नाम क्या है जनाब? मैं वीर सिंह राजपूत। मैंने भी कुछ इस कदर कहा जैसे मुझे अपने राजपूत होने पर गर्व हो। मेरे इस अंदाज पर इस बार उसने भी मुस्कुरा दिया। इतनी देर में हम गेट तक आ चुके थे। अब हमारी पहली मुलाकात का बिछड़ने का समय था। मेरा मन डूब रहा था। तभी गेट पर उसे लेने के लिए कार आई थी और वो चली गई। उस शाम जब मैं अपनी पसंदीदा चाय पी रहा था तो मुझे पास वाले कॉफ़ी बार में नज़र आई। मैंने उसे देखना चाहा था, उसे बात करना चाहता था, पर वो मुझे नहीं देखी और मेरी आंखों से ओझल हो गई। जब मैं झील की सीढ़ियों पर पानी में पैर लटका कर बैठा था तो मुझे अपने पास बहुत खाली जगह महसूस हो रही थी। मेरा मन कह रहा था, काश वो मेरी तरह पैर पानी में लटका कर मेरे साथ बैठती। कॉलेज में हम दोनों धीरे धीरे दोस्त बन रहे थे, पर वो मुझसे ज़्यादा बात नहीं करती थी और मैं उसे बात करने का बस बहाना ढूंढता फिरता था। एक दिन उसने मुझे चाय की दुकान पर देखा। वो कॉफ़ी बार में कॉफ़ी पीने आई थी। उसे कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद थी, अपनी जान से भी ज़्यादा। तुम मेरा पीछा करते हो क्या? उसने पूछा। नहीं तो, मैं यहाँ रोज़ चाय पीने आता हूँ। तुम पियोगी मेरी स्पेशल अदरक वाली चाय? मैंने पूछा। वो मुस्कुराई। फिर हम दोनों चाय पीकर झील घूमने लगे। और क्या पसंद है तुम्हें? मुझे यहाँ बैठना पसंद है। मैं अपनी जगह उसे दिखाते हुए बोला। तुम बैठोगी यहाँ पर मेरे साथ? नहीं, अभी नहीं, अब मैं जा रही हूँ। तुम बैठो अपने फेवरेट प्लेस पर। इतना कहकर वो चली गई। लेकिन उस दिन के बाद वो मुझे चाय पर रोज मिलने लगी थी। हम साथ स्पेशल अदरक वाली चाय पीते, थोड़ी देर घूमते और फिर चली जाती थी। अब मुझे पानी में पैर लटका कर बैठने में पहले जैसा सुकून नहीं मिल रहा था। एक अकेलापन सा महसूस हो रहा था। शायद मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरे साथ जिंदगी भर रहे। शायद मुझे प्यार हो गया था उससे। हमारा 11th ख़त्म हो गया था। वो क्लास की टॉपर थी और मैं सेकंड। हमारे जोड़ी जमने लगी थी। हम एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। कॉलेज की छुट्टियां ख़त्म हो गई थी। हमारा मिलना बंद हो गया था। मैं बस अब बेसब्री से कॉलेज शुरू होने का इंतज़ार कर रहा था। कुछ ही दिनों बाद कॉलेज फिर से शुरू हो गया था, लेकिन मेरा इंतज़ार अभी ख़त्म नहीं हुआ था। 12th में अचानक कहीं चली गई, पता नहीं कहाँ। फिर हम कभी नहीं मिल पाए। मैं उसके बिना टूट सा गया था, चिड़चिड़ा हो गया था। उसे भूलना मुश्किल नहीं था मेरे लिए। मेरा मन अब भी किसी चीज़ में नहीं लग रहा था, न पढ़ाई में, न चाय में, और ना ही अब उसकी याद सताती थी।
स्पेशल अदरक वाली चाय नहीं पिलाओगे? मैं किसी तरह से कांपते हाथों से उसके लिए चाय लाया। चाय पीने के बाद उसकी जिद पर झील घूम रहे थे। मैं उसे पूछ नहीं पा रहा था कि क्या तुम कहाँ चली गई थी। उसने कहा, चलो ना तुम्हारी फेवरेट प्लेस पर बैठते हैं, पानी में पैर लटकाकर। मैं अवाक था। उसे ये सब याद था। मेरे मन में कोई सवाल थे। आखिर क्यों उसने मुझे इतने दिन मिलने की कोशिश नहीं की थी। हम दोनों आज साथ में बैठे थे, झील की सीढ़ियों पर पानी में पैर लटकाकर, हाथों में हाथ डालकर। आज मुझे ये समझ आ गया था कि मोहब्बत का कोई वक्त, कोई ठिकाना नहीं होता। जिंदगी के हंसी सफर में न जाने कब और कहाँ कैसे कोई हम सफर मिल जाए, जिसे मिलने पर जिंदगी और वक्त बस वही रुक जाने का दिल करे। लगे मानो बस इसी की तो हमें तलाश थी। दोस्तों, ये कहानी मैंने आपको गूगल से पढ़ के सुनाई है। अगर आपको अच्छी लगती हो तो मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आगे मैं बहुत सारी कहानी लेके आने वाला हूँ और आप सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में।